आई फील इट इज़ अ बायो वेपन। मुझे कभी कभी लगता है कि ये चाइना ने बायो वेपन निकाला हुआ है, या निकाला था, ये हाथ से छूट गया उनके। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन आई, मतलब अगर ये बायो वेपन निकला तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। हेलो सोनू जी, हाउ आर यू? वेरी गुड। इंजॉइंग द लॉकडाउन इंडिया में। हाउ आर यू? आई एम गुड। एंड सोनू जी, विद दिस 21 डे लॉकडाउन, आई थिंक शायद आप दुबई में ही भी रहेंगे 14 अप्रैल तक। I'll have to be in Dubai, and I was supposed to come back to India actually on the 14th. On the 14th I had to come. Earlier I had to come back on the 14th. Then something postponed. Then 17th I tried to come back, but my flight got cancelled. The next day, when I was about to take the flight, I realized that if I go to India, I'll be put to compulsory 14 hours, put through compulsory 14 hours of quarantine. So I realized I'm better off being in Dubai than putting my family in danger. So I'll stay put in Dubai. जी। So सोनू जी, हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन, इज दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन दैट हैज engulfed द एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ? सी दिस ये तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये साल जो शुरू हुआ है ये ऐसा होने वाला है। और हम जो देख रहे हैं ये हिस्ट्री होने वाला है, ये हिस्ट्री है। मतलब आने वाले समय में भगवान करे बच्चे मतलब ये सब ठीक हो जाए जल्दी। और पर ये जो कोरोना वायरस का जो चीज़ है ये लोग हिस्ट्री में पढ़ा करेंगे। मुझे याद मैं समझता हूँ कि किड्स ऑफ टुमारो विल लर्न दिस लाइक वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। तो ये जो पैंडेमिक हुआ है, दिस इज़ हिस्ट्री मटेरियल, और हम लोग अपने आंखों के सामने हिस्ट्री को, इतिहास को घटते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैं यही सबसे ये बोलता हूँ कि ऐसे मौके पर ना वन मस्ट डू अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, अंदर जाके अपने आप को अपने को चर्न करना चाहिए। इस समय आत्म अध्ययन करने की बहुत ज़रूरत है लोगों को कि ज़िंदगी क्या है। जैसे मैं बहुत अच्छे जोन पे ही चल रहा हूँ हमेशा। मैं काम करता हूँ पर मैं काम में पागल नहीं हो जाता। मैं दोस्ती करता हूँ, मैं सोशलाइज़ करता हूँ, लेकिन वही मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरा अपने अंदर से मेरा कनेक्शन हमेशा रहता है। तो मैं जब मेरे सामने कोई नेगेटिव बात करता है तो मैं उसको बोलता हूँ अब चुप हो जा, नेगेटिव बात मत कर। जब मेरे सामने कोई बहुत एम्बिशन की, अग्रेशन की, सर ये करना है, सर वो करना है, तो मैं बोलता हूँ तू चुप रहे, जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ वो सही जी रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस जो पैंडेमिक हुआ है इसमें लोगों को ये खुद समझ में आएगा कि लाइफ बहुत प्रेशियस चीज़ है। नेगेटिविटी में, लोगों की बुराइयां करने में, या एम्बिशन में बिताना बहुत अपने अपने ऊपर बहुत बड़ा ये जुल्म है। और खुशी में इंसान जिए, सिंपल ज़िंदगी जिए। मेरे ख्याल से ये जो इसका पूरा जो सम टोटल ऑफ इसका जो कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि लोग यहाँ से बड़े डेप्थ में निकलेंगे। जब ये सब खुलेगा, जब सब ठीक हो जाएगा, तो लोगों को ना अच्छा लगेगा ज़िंदगी के बारे में, लोग अप्रिशिएट करेंगे अपनी ज़िंदगी को। एंड दिस इज़ माई प्रेयर फॉर द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। जी। एंड यू हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व विद whatever is happening in India right now, and you have been requesting people to practice social distancing, and 1.3 billion people, it's a huge country, but we are making efforts. कुछ लोग हैं जब अब हमारे देश में कुछ मूर्ख मूर्ख लोग भी हैं ना काफ़ी। वो मूर्ख निकल आए थे सड़क पर डांस करने के लिए, थाली बजाने के लिए। अरे मोदी जी ने कहा था भाई बालकनी में बजाओ, खिड़कियों में बजाओ। ये थोड़ी कहा था कि तुम नीचे उतर उतर के, जैसे वर्ल्ड कप जीत गए या कोई गणपति का कोई विसर्जन हो रहा है। तो ये बेवकूफ़ी है लोगों में, लेकिन अधिकतर लोगों ने इसका पालन किया और अप्रिशिएट किया। और मेरे हिसाब से इंडिया में कुछ तो बात है कि 1.3 बिलियन पीपल हैं और केसेस इतने पागलपन नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ा ये विकराल रूप धारण कर सकता था। सही वक्त पर सही स्टेप्स लिए गए। भारतवासी भी समझदार लोग हैं। आई थिंक दे टेकिंग गुड केयर देमसेल्व्स। पुलिस बहुत अच्छा ध्यान दे रही है, डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया वाले अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करें। सो ओवरऑल इंडिया इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड। मैं इंडिया में हूँ नहीं इस समय, बट मैं अपने देश पे बहुत गर्व करता हूँ कि इतनी बड़ी महामारी को बहुत समझदारी से और डिग्निटी से हमारा देश इसके खिलाफ लड़ रहा है। काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। 1.7 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है, एंड 21 डे लॉकडाउन is a move that a lot of people they are appreciating. But at the same time, Sonu ji, there are concerns about the daily wages and poor people in the country. What do you think can be done? Possibly just help them out. आपको शायद जानकारी होगी इसके बारे में, मुझे इतना पक्का नहीं पता। मैंने कहीं पढ़ा था कि
कुछ डेली कुछ खाना भेजा जा रहा है कुछ गरीब लोगों को। महाराष्ट्र में कम से कम मेरे ख्याल से मैंने सुना जी, काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं। है ना? कुछ ऐसा मैंने सुना है ऐसा। मुझे अब ये इस बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से आप तो खुद जानते हैं और हम सब जानते हैं कि इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं दुनिया में। तो सारे देश भौचक्के हुए पड़े हैं कि ये हो क्या गया, और हर इंसान अपनी तरीके से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी लोग तो मानने को तैयार नहीं हैं कि कोरोना वायरस हो भी सकता है। साइंटिस्ट लोगों को भी जानकारी नहीं है। अभी तक लोग बोल रहे थे कि वायरस है, अभी मैंने पढ़ा आज ही कि वायरस नहीं, ये है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये प्रोटीन है। आई जस्ट रेड इट टुडे। प्रोटीन है ये, और ये मल्टीप्लाई होता है, और ये मतलब इसमें जान नहीं है, पर ये प्रोटीन है, और ये बहुत ही घातक हो सकता है, बहुत ही घातक हो सकता है। आई फील इट इज़ अ बायो वेपन। मुझे कभी कभी लगता है कि ये चाइना ने बायो वेपन निकाला हुआ है, या निकाला था, ये हाथ से छूट गया उनके। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मतलब अगर ये बायो वेपन निकला तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। जी। एंड आगे आने वाले टाइम को आप कैसे देखते हैं सर? फिर तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ठीक होगा। मुझे लगता है कि 21 दिन तो हैं ही, पर उसके बाद में भी सब खुल जाए, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि यकायक थोड़ी कोई मिट मिट सकती है। और फिर ऐसा है कि उसके बावजूद भी खतरा रहेगा कि कोई बाहर से आ रहा है तो क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट में तो ख़ास तौर से इस तरह का संक्रमण फैल सकता है। कहाँ तक बचेंगे? तो जब तो पूरे विश्व में ये सफ़ा चटना हो जाए, तब तक भारत को तो बहुत ध्यान से और बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में कहीं भी हुआ तो भारत में आने का खतरा होगा उसका। जी, ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोग बहुत ही मुश्किल हालात में रहने के आदी होते हैं एंड दे हैव अ नेचुरल इनबिल्ट इम्यूनिटी एंड मे बी दे विल बी एबल टू कोप विद द कोरोना वायरस पैंडेमिक बेटर। मैं फिर भी मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जो कहा जा रहा है वो करें, जो समाधान बताया जा रहा है उसी को फॉलो करें। ये इसमें नहीं सोचे कि भाई हम तो नाली के पानी से धोए हुए बर्तनों में पाव भाजी खाते हैं, या ये कोई सोच नहीं है। समझदार लोग ये इस बात को नहीं मानेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम गंदे गंदे लोग, गंदे गंदे हाथों से लोग हमें परसते हैं खाना, कभी कभी हम जानते हैं छोटे रेस्टोरेंट्स में या ठेलों में। जानता हूँ कि हम लोग, हमारी बॉडी में थोड़ी इम्यूनिटी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हम लोग केयरलेस हो जाएं। हमको बहुत ध्यान देने पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये वायरस ऐसा है कि ये उस इम्यूनिटी से थोड़ा ज़्यादा तगड़ा है मेरे ख्याल से, और इसको लाइटली नहीं ले सकते हम लोग। एंड सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स, पैथोलॉजिस्ट? आई फील दे आर द वॉरियर्स एंड सोल्जर्स फॉर अस इन दिस ह्यूज वॉर दैट वी हैव एट हैंड। मैं तो हैरान हूँ। मैंने कल वीडियो देखा एक, जिसमें एक पुलिस वाला जा रहा था काम पर, और बच्चा रो रहा था उसका। मेरी आंखों में आंसू आ गए उस समय। मुझे लगा कि ये आज वैल्यू सही मायने में समझ में आ रही है पुलिस वालों की, डॉक्टर्स की, सफाई कर्मचारियों की, स्वास्थ्य कर्मचारियों की, इवन मीडिया वाले भी। देखिए आप लोग भी जो देख रहे हैं, हम लोग काम पे निकल रहे हैं सब लोग ना, जिनका जो लोग, अगर वो नहीं होंगे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो पूरा तो ब्लैकआउट हो जाएगा हर चीज़ के बारे में। सो जो हम लोग को बोला जा रहा है कि हम घर में रहें, लेकिन ये लोग तो बेचारे सब बाहर निकले हुए हैं और काम कर रहे हैं, अपने को रिस्क में डाल रहे हैं, अपने परिवार को रिस्क में डाल रहे हैं। मेरी बहन है, पप्पू जी नाम की, कैलगरी में रहती हैं। वो अभी रो रही थी आपके फ़ोन से पहले, उनसे मैं स्काइप पे बात कर रहा था। वो रो रही थी, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, और कहती है कि मैं ये भी नहीं कह सकती मेरे हस्बैंड को कि भाई तुम काम पे मत जाओ। अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो जो पेशेंट्स हैं उनको क्या होगा? किसी का बच्चा बीमार है, कोई खुद बीमार है, हर किसी को तो वायरस नहीं लगा हुआ ना। तो जिन लोगों को वैसे बीमारी है उसको, उनका क्या होगा? फिर वो इमरजेंसी में जाएंगे, फिर लोड बढ़ जाएगा हॉस्पिटल्स का। आप समझ सकते हैं कि परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होती है। मेरी बहन फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि हस्बैंड के पास में एक पेशेंट आया जिसको कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है। अब हस्बैंड गए हैं कोविड-19 को चेक कराने के लिए, उनको हुआ तो मेरी बहन को भी हुआ। तो अब ये मतलब क्या बेचारे, चाहे तो वो दुकान बंद करके घर बैठ सकते हैं, लेकिन समाज सेवा, दुनिया की सेवा, ये अपना कर्तव्य निभाने के लिए जो कसम खा रखी है कि हम डॉक्टर्स हैं तो हम लोगों की सेवा करेंगे, ऐसे कर रहे हैं लोग। बहुत बड़ी बात है। मतलब आई गेट इमोशनल व्हेन आई स्पीक अबाउट डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन। मुझे मतलब आंखों में मेरे आंसू आ जाते हैं, अभी भी कहते मुझे आंसू आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कैसे गुजर रहे हैं इन लोग को। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, भगवान को पूरा आशीर्वाद है। आपने 22 मार्च को एक कॉन्सर्ट भी किया था जो कि मिलियंस ऑफ पीपल हैव वॉच्ड इट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। 80s में एक बहुत ही कामयाब एक गाना हुआ था, वी आर द वर्ल्ड, जिसमें बहुत ही मशहूर और बड़े बड़े सिंगर्स उस टाइम के जो थे, माइकल जैक्सन, स्टीवी वंडर, लायनल रिची, ऑल ऑफ देम दे केम टुगेदर एंड दे केम अप विद दिस सॉन्ग वी आर द वर्ल्ड। उसके लिरिक्स आज बहुत ही रेलिवेंट होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का कोई इनिशिएटिव music community will be doing it, considering that you have taken a lead in the music fraternity many a times?
हाँ, मैंने एक्चुअली जब कॉन्सर्ट किया तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं जो लोग हैं उनको इनको जो घर में बैठे होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहली बार जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था मोदी जी ने। सो आई थॉट कि इंडिया वालों को वैसे तो बोलो तो काम पे नहीं जाएंगे, पर जब कह दो कि काम पे मत जाओ तो काम पे जाने का बड़ा मन करता है लोगों को। जब कह दो कि बाहर नहीं जाना तो फिर तड़पते हैं बाहर जाने के लिए। ये हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम लोग हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए भी। तो मुझे पता था कि 8 बजे तक इनका हो जाएगा कि अरे यार बहुत हो गया, अभी चलो निकल जाते घर से बाहर। तो दैट वाज द टाइम मैंने थॉट इनको एक कॉन्सर्ट देते हैं इंडिया के हिसाब से 8 बजे के। और उसके लिए हमने काफ़ी यहाँ पे मेहनत की। ऑफ कोर्स हमने पूरा ध्यान रखा कि हमें ना हो जाए भाई, क्योंकि दुबई में भी तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने बिल्कुल हाइजीन का ध्यान रखा, डिसइंफेक्टेंट्स हमने इस्तेमाल किए। घर में बैठ के तो कोई भी कर सकता है। हमने स्टूडियो हायर किया, टेक्नीशियंस हायर किए हमने, हमने कैमरा टीम हायर की। फिर हमने लाइव जाने के लिए वो बैंडविड्थ का इसको असर्टेन करने के लिए कि इतना सारा डेटा, इतना सारा ऑडियो, इतना सारा वीडियो कैसे जाएगा। सो इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल जॉब जिसके खर्चा मैंने भरा है। सो आई एम टेलिंग यू कि घर में बैठ के ये वैसा छोटा मोटा शो नहीं था। वी डिड अ वेरी वेरी प्रोफेशनल जॉब। एंड इंडिया में मेरे ख्याल से कभी किसी ने ऐसे किया नहीं होगा। मेरे ख्याल से वर्ल्ड में भी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ अ कॉन्सर्ट इतने कम समय में एग्जाम्पल्स नहीं है। लोगों ने घर पे बैठ के किया। क्रिस मार्टिन का भी देखा मैंने, वो घर में बैठ के किया सबने। हमने स्टूडियो में किया। एंड वो क्वालिटी जो आई, फिर वो इमोशंस आ जाते हैं व्हेन यू डूइंग अ कॉन्सर्ट। मैं इमेजिन कर रहा था कि लोग टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे, मेरे दोस्त देख रहे होंगे, वो शायद दारू पी रहे होंगे तो चेयर्स कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, चेयर्स। तो मैंने उनको वहाँ से चेयर्स भी किया, बिकॉज आई नो इट वाज देयर टाइम टू एन्जॉय द नाइट। सो आई वाज, मैं इमेजिन कर रहा था मेरे मेरे दोस्त, मेरे शुभचिंतक सब हैं और फैंस सुनने वाले हैं। एंड इट वाज एन इमोशनल कॉन्सर्ट। All right, sir, and we hope that you and the entire music community will be making some efforts. आप भी तो क्रिएटिव आदमी हो, कुछ आइडिया देना मुझे, देखते हैं, विल सी व्हाट वी कैन डू, विल वर्क इट आउट समथिंग। No, no, I'm sure that you'll find a way out, sir. I'm pretty sure about that. I just feel that in these testing times, some sort of entertainment is very, very crucial for helping people in getting distracted. So, मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है, फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि ना, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के रियाज़ करता था, आपसे बात करने से पहले भी मैं रियाज़ कर रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव जाके लोगों के साथ, मैं लोगों के साथ में रियाज़ करूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो लेट्स सी, अगर मुझे मैं कल परसों में से शुरू करना चाहता हूँ। लोग घर में बैठे हैं, वो रियाज़, हमारा हिंदुस्तानी रियाज़ होता भी ऐसा है कि वो रियाज़ भी प्रेयर जैसे ही होता है। जब हम लोग सा लगाते हैं, जब हम लोग लंबी लंबी सांस लेते हैं, तो इट इज़, ये एक प्रेयर होता है, नाद की तरफ पहुँच जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ऐसा कुछ करें कि सारे हम लोग सब लाइव आएँ और एक साथ अपन भी घरों में रियाज़ करें। ये मेरे दिमाग में थॉट आया, कल ही आया थॉट। और आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले बंदे हैं जिसको ये मालूम पड़ने वाला है कि ये मैं करने वाला हूँ। इसका नाम होगा #Sing and Pray with Sonu। ये मैं करने वाला हूँ।